क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक स्त्री में इतनी अद्भुत ऊर्जा है कि वह वातावरण को भी बदल सकती है? सिर्फ बाहरी उपस्थिति नहीं, बल्कि कुछ इतना सूक्ष्म और गहरा कि यह चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। आज मैं उस विषय पर बात करने वाला हूं जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं या कम आंकते हैं। योनि, स्त्री की शक्ति का केंद्र, तंत्र और योग में सृजनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति का मूल। यह केवल शारीरिक अंग नहीं है, यह जीवन शक्ति शक्ति और चेतना का प्रवाह है जो स्त्री के माध्यम से बहता है। सबसे पहले मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार स्त्री ऊर्जा के तांत्रिक और यौगिक दृष्टिकोण को समझना शुरू किया तो मुझे अचरज और भ्रम दोनों महसूस हुआ। बचपन से हमें योनि को केवल शारीरिक दृष्टि से देखने की शिक्षा दी गई थी, लेकिन जब मैंने ध्यान, सूक्ष्म ऊर्जा अभ्यास और तंत्र ग्रंथों, उपनिषदों और योगानंद के उपदेशों का अध्ययन शुरू किया तो मुझे एक गहरा एहसास हुआ। योनि केवल एक अंग नहीं है, यह दैवीय ऊर्जा का द्वार, रचनात्मक शक्ति का केंद्र और ब्रह्मांड की शक्ति के माध्यम का मार्ग है। मैंने देखा कि जब मैंने इस पवित्र अंग के प्रति सम्मान और जागरूकता अपनाई तो मेरे जीवन में सटल बदलाव आने लगे। मेरी चेतना, मेरी ऊर्जा और यहां तक कि मेरे आसपास का वातावरण भी बदलने लगा। तंत्र में कहा गया है कि योनि कुंडलिनी शक्ति का मार्ग है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर सोई रहती है। जब यह जागृत होती है और सही दिशा में प्रवाहित होती है तो यह न केवल स्त्री को आध्यात्मिक शक्ति देती है बल्कि उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाती है। योनि केवल भौतिक सुख का केंद्र नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से चेतना को बढ़ाने और जीवन को बदलने वाला द्वार है। तांत्रिक दृष्टि में इसे ब्रह्मांड का स्रोत भी माना गया है क्योंकि सृजन हमेशा शक्ति यानी स्त्री ऊर्जा से शुरू होता है। योग में भी इसे महत्व दिया गया है। मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है, योनि से जुड़ा हुआ है। इसे ऊर्जा, स्थिरता और प्रबल शक्ति का केंद्र माना जाता है। जब यह चक्र संतुलित और सक्रिय होता है तो जीवन में जीवंतता, भावनात्मक शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। मैंने खुद ध्यान और श्वास अभ्यास के माध्यम से इस ऊर्जा पर काम किया और धीरे धीरे महसूस किया कि मेरा आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और अंतर्ज्ञान मजबूत होने लगे। यह अनुभव मुझे बताता है कि योनि केवल शारीरिक अंग नहीं बल्कि शक्ति और चेतना का केंद्र है। उपनिषद और तांत्रिक ग्रंथ बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि स्त्री के शरीर और उसकी योनि का सम्मान करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे हल्के या कमतर समझना आध्यात्मिक दृष्टि से भी गलत है। स्त्री की योनि में निहित ऊर्जा के माध्यम से सृजन, सुरक्षा और संतुलन की ऊर्जा फैलती है। प्राचीन योगिनी और ऋषि इसे समझते थे और इसे जागृत करने के अभ्यास करते थे ताकि न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास हो बल्कि उनके चारों ओर का वातावरण भी संतुलित और सकारात्मक बने। परमहंस योगानंद ने भी इस दृष्टि से शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि स्त्री की आंतरिक शक्ति को सही तरीके से सक्रिय करने पर वह स्वयं दैवीय ऊर्जा का जीवंत रूप बन जाती है। उसकी आभा प्रबल होती है, उसके चारों ओर का वातावरण संतुलित होता है और उसकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। यह केवल काल्पनिक बात नहीं है, यह सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट परिवर्तन है जो तब होता है जब शक्ति का सम्मान और सही मार्गदर्शन किया जाता है। जब मैंने इन अभ्यासों को अपनाया, मूल ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी स्त्री शक्ति की जागरूकता, हल्के व्यायाम और श्वास अभ्यास, तो मैंने केवल अपने भीतर ही नहीं बल्कि अपने वातावरण में भी सुबलेट बदलाव महसूस किए। कमरे हल्के लगे, संबंधों में सहजता आई और मैंने अंदर से एक शांति का अनुभव किया जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। यही तंत्र और योग का सार है। योनि एक ऊर्जा का केंद्र है जो स्वयं और उसके चारों ओर सबको प्रभावित करता है। अब मैं थोड़ा और गहराई में बताना चाहूंगा। तंत्र में योनि को सृजन का कमल कहा गया है। देवी ऊर्जा, पार्वती, शक्ति, काली सभी इसी प्रबल शक्ति का प्रतीक हैं जो हमेशा स्त्री के भीतर विद्यमान रहती है। हर स्त्री के भीतर यह शक्ति होती है। यह शक्ति जब जागृत होती है और सही दिशा में प्रवाहित होती है तो यह असीम शक्ति, सृजनात्मकता और आध्यात्मिक मुक्ति का स्रोत बनती है। यौगिक दृष्टि से यह ऊर्जा केवल शारीरिक आनंद के लिए नहीं है, यह जीवन शक्ति को ध्यान, प्राणायाम और संतुलित चेतना के माध्यम से प्रवाहित करने का मार्ग है। योनि पृथ्वी और दिव्यता के बीच का पुल है। पैल्विक श्वास
कुंडलिनी ऊर्जा का विजुअलाइजेशन और मूलाधार चक्र पर ध्यान इस ऊर्जा को संतुलित करता है। मैंने अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस में योगानंद के ध्यान और दिव्यता की शिक्षाओं को मिलाकर इन तकनीकों को अपनाया। इसके परिणाम सुप्टिल लेकिन शक्तिशाली हैं। आत्मविश्वास, स्पष्टता और जीवन में गहरी समझ बढ़ती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस ऊर्जा को सम्मान देना और समझना समाज में कई बार गलत समझा जाता है। बहुत बार योनि को केवल यौन अंग के रूप में देखा गया है, लेकिन तंत्र और योग इसे पवित्र ऊर्जा केंद्र मानते हैं जो बुद्धि, शक्ति और दिव्यता का स्रोत है। प्राचीन ग्रंथ जैसे कुलार्णव तंत्र और हठयोग प्रदीपिका हमें सिखाते हैं कि इस शक्ति का सम्मान और जागृति नैतिक जीवन, ध्यान और जागरूकता से होती है, न कि लापरवाह या गलत तरीके से। मेरे अनुभव में सबसे बड़ी सीख यह थी कि अपने भीतर स्त्री ऊर्जा को पहचानना और उसका सम्मान करना बाहरी संतुलन और सामंजस्य भी लाता है। जब एक स्त्री अपने योनि ऊर्जा से जुड़ती है तो उसकी ऑरा मजबूत होती है, भावनात्मक लचीलापन बढ़ता है और उसके आसपास का वातावरण भी संतुलित होता है। यही कारण है कि तांत्रिक और यौगिक गुरुओं ने इस ऊर्जा पर इतना जोर दिया। यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। तो इसे सही और शक्तिशाली तरीके से सक्रिय कैसे किया जा सकता है? आसान लेकिन गहन अभ्यास है। सचेत पेल्विक श्वास, कुंडलिनी ऊर्जा का विजुअलाइजेशन और मूलाधार चक्र पर ध्यान। योगानंद के अनुसार ध्यान इस ऊर्जा को दिव्य चेतना से जोड़ने का सर्वोत्तम साधन है। इन तकनीकों के नियमित अभ्यास से जीवन शक्ति, सृजनात्मकता और आध्यात्मिक जागृति बढ़ती है। यह अभ्यास केवल आत्मिक विकास ही नहीं बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और गहरी अंतर्दृष्टि भी लाता है। मेरे अनुभव में इस ऊर्जा का सम्मान करना आत्मसम्मान, सीमाओं का सम्मान और शरीर के प्रति श्रद्धा भी सिखाता है। तंत्र और योग केवल भौतिक इंडल्जेंस की शिक्षा नहीं देते, वे हमें यह सिखाते हैं कि इस शक्ति को सद्भाव, जागरूकता और उच्च चेतना के लिए चैनल करें। जब मैंने इस अभ्यास को अपनाया तो मुझे अंदर से एक अद्भुत शक्ति मिली जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती थी। योनि की ऊर्जा जब समझी और सम्मानित की जाए, वह परिवर्तनकारी, पवित्र और अत्यंत सशक्त होती है। अंत में यह कहना सही होगा कि योनि शक्ति का केंद्र, सृजन का द्वार और जीवन शक्ति का स्रोत है। तंत्र, योग और योगानंद की शिक्षाएं इस बात पर सहमत हैं। जब इसे सम्मान और जागरूकता के साथ समझा और जागृत किया जाए तो यह शक्ति रचनात्मकता, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और भावनात्मक संतुलन देती है। यह केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों, वातावरण और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। योनि हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक, पवित्र और दिव्य होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तंत्र, योग और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी और सामग्री देख सकें। अपने अनुभव और सवाल कमेंट में साझा करें। मैं जानना चाहूंगा कि इस पवित्र यात्रा में आपका अनुभव क्या रहा।